इंग्लिश पढ़ रही है? नहीं, साइंस की बुक पढ़ रही हूँ। हाँ मतलब इंग्लिश में लिख रही है। कल तक मैं तुझे स्कूल में छोड़ के करूँ। क्यों छोड़ का होगा? पहले न जा कर रही हो, अपना आप चली जाओगे? अरे इसका चोट लगी हुई है। अरे अब तो ठीक है या अपना आप चली जाएगी। अरे तुझे पता ना है, अभी ताजा ताजा चोट ठीक हुई है, फिर कहीं गिर गिरागी, चक्कर आ गए, फिर चोट लग जाएगी। बस चल देखूंगी कितने दिन छोड़ का होगा। यू बस 2 दिन का लाड़ है तेरा, और इसमें भी तेरा कोई मतलब ही पावेगा। अरे तू तो हर बात में मतलब ही समझे। मेरी छोटी बहन है, प्यारी बहन है। मुझे सब पता है, तो मुझे क्यों छोड़ने जा रहा है? अरे जब सब पता है तो ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत ना है। ठीक है, ना बोलने की हूँ। मेरे 3150 रुपए दे दिए पहले। अरे दे दूंगा, तूने क्यों बीच में जा रही है? अरे हाँ माँ, तू मैडम की नहीं लड्डू बनाने की कह रही थी, कह रहे है? अरे लड्डू मैंने तो तेरे मारे न बनाए, तू किड़किड़ करता। अरे मैं तो न्यू ही कह दूं, मेरा के है, वह कितनी अच्छी है, तू ही कहे करे। अरे मैं क्यों उसे बुरी बता रही हूँ, वो तो अच्छी है बेचारी। आपकी जरूरत है? आप कौन सा मुझे ट्यूशन पढ़ाने आ रही है? अरे तो क्या हो गया, मैडम तो वह आप भी है। और उस बेचारी ने 1 महीने तक कितनी मेहनत करी है। कोई पैसे लेके भी ना आता है, पैसे इतनी बड़ी बात ना है। आजकल किसी के काम आना बहुत बड़ी बात है। और फिर माँ ने तो कही थी लड्डू देने की, अब ना दिए तो वह बेचारी क्या सोचेगी? और आज जो तू लड्डू की कह रहा, उस दिन तो तू बड़ा हिसाब लगा रहा घी कार बूरा का। अरे उस दिन तो पता ना मन ने वैसे ही क्यों कह दी, पर वैसे मैं सबकी भलाई का ध्यान रखूं। हाँ, तेरी भलाई के चर्चे तो चकुर्दे को हैं। पूरे गांव में तेरी भलाई के टोकरे भरे ना पड़े हैं। बता रहा है भलाई। अरे आज किसकी भलाई करी आया? कुछ ना कह रहा, मैडम के लिए लड्डू की कह रहा। मन ने कह दी थी मैडम से लड्डू की। अरे तो तू लड्डू बनावे भी तो गजब है, तेरे जैसे लड्डू कौन बनावे। अरे एक बात तो सुन ले, मैडम ने हमारी डोली के लिए अभी कितनी मेहनत कर रखी। अरे एक बात बताऊं, छोरी है बहुत बढ़िया। हाँ मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ। एक काम करिए, बना दिए। पहली बार इनने भी कोई ढंग की बात कही। बना दूंगी, बनाने तो लग रही हूँ। हाँ हाँ तो बना दे, पर हाँ एक बात समझ में नहीं आई, इसका लड्डू में क्या इंटरेस्ट है? आप यहाँ कैसे? माँ ने ये लड्डू भिजवाए हैं आपकी निया। ओहो, आंटी भी बहुत परेशान होती है, इनकी क्या जरूरत थी? मुझे तो पता नहीं जी, बस माँ ने कही एक दिया तो मैं तो ले आया। अरे तो डोली को दे देते, वो स्कूल में ले आती। यहाँ तक क्यों परेशान हुए? अजी कैसी बात कर रही हो, वहाँ तो मोटा सुधीर, लल्लन, खोखर वे ही खा जाते इन्हें। और वे क्या ही मैडम है, मैं तो नाम भी ना जानता, वे चाखने चाखने में ले बैठती, आपके हाथ के लगता। ऐसी कोई बात नहीं है। लो जी बस अब यहाँ ठीक है, यहाँ तो थारे घरों पहुँचेंगे सारे। इसको पकड़ना। यू बढ़िया जुगाड़ है जी, इसमें सामान आ जा और पता भी ना चले। अच्छा तो मैं चलूं? मैं कह रहा था जी, यू रास्ता थारे गांव में गुजारा है? हाँ मैं इधर जा रही हूँ, तो मेरे गांव को ही जाता होगा। हाँ बड़ा बढ़िया रास्ता है जी। यू पेड़ भी बहुत अच्छा है जी। आने जाने वालों को छाया देवे, होने चाहिए ऐसे पेड़ रास्ते पे। हाँ आज मौसम भी बहुत अच्छा है जी। हाँ, आज का तापमान 44 डिग्री है। आए वो आज ही ऐसा मारूंगा तेरे मुंह पे। मैं कह रहा था तेरे पे एक छोटी सी बात नहीं कही। अरे रंगीले, या इतनी आसान बात नहीं है। हाँ यू तो कुतुब मीनार है। मेरी स्टोरी तेरे से बाद में शुरू हुई, सारी बात होगी और अब शादी तक बात पहुंच रही है। अरे ब्याह की बात चल रही, बता रहा 10 तो तेरे थप्पड़ मार लिए उसने। अरे तुझे ना पता इस बात का, यू थप्पड़ी तुम्हारे प्यार का बेस है। यू काम भी ना तेरे बस की तो। बता बस की बता रहा है। अरे तेरे वाली को तो कोई हो कह दे, कहना तो उसे है जिसे मैं कह रहा हूँ। हाँ वो बड़ा हूर की परी है। अरे हूर की परी के बेचे है यार उसके आगे। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा।
बेटी तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बना रही हूँ। मम्मी चाय की रहने दो। ये लड्डू उन्होंने भिजवाए हैं जिनकी मैं लड़की को पढ़ाने जाया करती थी। देखिए कितने बढ़िया आदमी लड्डू भेजे हैं। हाँ भाई, हम्म। मुलाकात हुई मैडम से? हाँ हुई। केक के बात हुई? अरे कुछ बात ना हुई, जा तू पढ़ ले। बता ना। अरे कुछ बात ना हुई, ना वह कुछ बोल ली, ना मेरे पे कुछ कहा गया। वैसे तो बहुत दादा बने। अरे तो दादागिरी क्या करेगी इसमें? यू मामला कुछ और है, दादागिरी का मामला नहीं है यू। तेरे में तो इतनी भी हिम्मत न पाई, मैं तो तुझे बड़ा वो समझू थी। अरे तो वहाँ ना कही जाती है, तू कह के दिखा दिए। ठीक है, तुझे मैं ही कह के दिखाऊंगी, तू बस मुझे अपने साथ ले चलिए। हाँ डोली, तू ही कह सके यह बात। तेरे में इतनी हिम्मत है, तू इतनी हिम्मत वाली लड़की है। हाँ ठीक है, आप ज्यादा पेड़ पे न चढ़ावे। आज की खिचड़ी पका रहे दोनों बहन भैया। भैया स्कूटी आ रही है। उंगे कोई मुंह रखना। ठीक है। डोली तुम यहाँ कैसे? मैडम वो। हाँ बताओ क्या? मैडम जी, ये क्या बना रहे हो? ये मैं अपनी होने वाली भाभी के लिए बना रही हूँ। डोली ये मुझे क्यों? मैडम जी, आप ही वो लड़की हैं जिसे मेरा भाई। नहीं डोली, मैं वो नहीं हो सकती। तुम मेरे बारे में नहीं जानती, कल मेरी सगाई है। मैडम जी, मेरे भाई का क्या होगा? तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं डोली, पर मैं मजबूर हूँ। किसी और की होवेगी, जिसको मैं चाहूं था वह किसी और की होवेगी। उजड़ जागी मेरी जिंदगी, उजड़ जागी मेरी जिंदगी, वह चैन ते सोवेगी, वह चैन ते सोवेगी। जिसको मैं चाहूं था वह किसी और की होवेगी।
मनवीर क्या कर रहा है? कमाल है यार, तू यार हिम्मत हार रहा है खामोखा। यूं क्या बात कर दी? दुनिया में यूं ही लड़की है क्या? और बतेरी खूबसूरत लड़की पड़ी है, कमाल कर दिया। अरे अगर तुझे वही चाहिए तो चाचा को भेज, ताऊ को भेज, माँ को भेज, तू खुद जा, बात तो कर उनसे, जब ही तो कुछ पता चलेगा। उसने मना करी के तू पहले ही हिम्मत हार रहा। अरे पहले अपनी कोशिश तो कर ले, जब ही हिम्मत हार लिए। अम्मा नमस्ते। अरे बेटा तू तो वही है ना जो उस दिन मुझे यहाँ घर छोड़ के गया था। हाँ जी, पहचान लिया तुमने? मैं हाँ पहचान लिया। मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। तो बोल बेटा क्या काम है? तुम बुरा मत मानियो जी। ना बुरा क्यों मानूंगी, बता के काम है। मैं दीपाली मैडम से शादी करना चाहूँ। अरे बेटा इन बातों का कोई फायदा ना है, उसकी तो सगाई हो गई, अब शादी होने वाली है। लड़का इंजीनियर है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है। अजी सगाई तो कैंसिल भी हो सके अगर तुम चाहोगे तो। क्या बात है? कुछ बात ना है। कुछ बात तो है। यू कैसे खड़ा है यहाँ? तू तो वही है ना जिसने मुझे, यानी कि सड़कों पर आवारागर्दी करता हंड है। अब तुझ जैसे बदनाम आदमी का हमारे घर में क्या काम है कौन तू? अजी मैं बेटा था कृष्णपाल का लड़का हूँ और दीपाली से शादी करना चाहूँ। तेरी ये मजाल, तू मेरे घर तक आ गया और मेरी बहन के बारे में ऐसी बात कर रहा, जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। अरे थम जा, लत्तों से बाहर मत हो, हम भी तो बात कर रहे हैं। पापा मैं इसे अच्छी तरह से जानू, इससे पहले भी मिल चुका हूँ, दुनिया के सहरे है इसमें। अरे थम जा, तू पहले हमें बात करने दे। अरे ये बात कहने से पहले अपनी ओर को तो देख लेता, कहाँ तू और कहाँ मेरी बेटी। अजी यह बात मैंने सोच समझ के कही है, हमारे घर में कोई कमी नहीं है और दीपाली को हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं आवे। अच्छा तो तू पिटता ही देखा है। हम बात कर रहे हैं भाई, तू ये बता कितना पढ़ा लिखा है? जा निकल जा यहाँ से, इसी में भलाई है तेरी। अपनी औकात देख कर बात करेगा, नहीं कोई तोड़ देगा तेरे बसरे को। मनवीर क्या बात थी? पिताजी क्या बात थी? यो डेढ़ आने का आदमी हमसे बकवास कर रहा है। अगर आपको उसे मना करनी थी तो ढंग से भी कर सकते थे, उसकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? वो अपनी बात कह रहा था, आप अपनी बात कह देते। ना पाऊंगा मैं उस बैरन की बातां ने, जिसकी खातिर जागया था मैं सारी सारी रातां ने, सारी सारी रातां ने। भूल ना पाऊंगा मैं उस बैरन की बातां ने, जिसकी खातिर जागया था मैं सारी सारी रातां ने। आज उसके बिना मैं रोऊं, एक दिन वह भी रोवेगी। जिसको मैं चाहूं था वह किसी और की होवेगी। के होवे है प्यार न उसने कदर प्यार की जानी, पहर के सगना का जोड़ावा बन जागी रे रानी, बन जागी रे रानी। के होवे है प्यार न उसने कदर प्यार की जानी, पहर के सगना का जोड़ावा बन जागी रे रानी। तोड़ के दिलवा मेरा दिल किसी और का मोहवेगी, जिसको मैं चाहूं था वह किसी और की होवेगी। बेटा कह रहे हलवाई का? हलवाई मिल गया, उसने सामान की लिस्ट भी दे दी और कह रहा ब्याह से 2 दिन पहले आ जाएगा। पापा मम्मी कहाँ हैं? बेटा तेरी मम्मी चाचे घर का गई है तेरे।
बात नौतन जाना ना आज ही। बेटा तू कहाँ है? तुझे पता काट पाटन जाना 2 दिन लगेंगे उस रूट पे। हरपाल का है, राम स्वरूप का है। अजी पापा तुम टेंशन मत लो, 2 दिन में सारे कार्ड बढ़ जाएंगे। बेटा दीपाली जी तू कब तक पिताजी। जावेगी स्कूल? अब स्कूल से छुट्टी ले ले, ब्याह का काम आ गया। पिताजी बस आज जाना है। बेटा मैं तो नू कहूँ आज भी क्यों जावे स्कूल? तेरी माँ तो जा रही भात नोतने, राकेश में जा रहे हैं कार्ड बांटने। कम से कम 2 दिन लगेंगे। आज तू कैंसिल कर दे स्कूल का, और घर का काम भी तो देखना है। पिताजी बस आज जाना पड़ेगा। मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, उन्होंने आज के लिए बोला है। चल ठीक है तो जा, जल्दी आइए। ठीक है पिताजी। दीपाली, मनवीर, हाँ दर्द हो रहा है? नहीं कुछ खाओगी लाऊं? नहीं। तुमने कुछ खाया? हाँ हाँ मैंने तो खा रखा है। झूठ बोलते हो। कब खा लिया? सुबह से तो मेरे पास हो। तुमने फोन पर बात की थी क्या हमारे घर पे? हाँ हुई थी। तुम्हारे पापा जी और भाई तो दूर हैं, कल तक आ पाओगे। तुम्हारी मम्मी शायद शाम तक आ जाए, क्योंकि वो तुम्हारे मामा जी के यहाँ है। तुमने फोन कब किया था? अभी करा, थोड़ी देर पहले। वो मैं हड़बड़ाहट में ना सब कुछ भूल गया। अब तुझे होश आया थोड़ी देर पहले तो मुझे याद आई, फोन कर देता हूँ इनके घर। ये इंजेक्शन ले आओ। ये आपके पति है क्या? क्यों, क्या हुआ? जब से ये आपको लेकर आए हैं तब से इनके आंसू रुके नहीं हैं। जब आप ओटी में थी, ये ओटी के बाहर फर्श पर बैठे थे। मैंने इनको 2 बार बोला ऊपर बैठने के लिए, पर ये नहीं माने। जितनी बार भी मैं ओटी के बाहर आई हूँ उतनी बार ही उन्होंने मुझसे पूछा है दीपाली ठीक है क्या। लगता है बहुत प्यार करते हैं आपसे। जब ये आपको यहाँ पर लेकर आए थे शायद इनके पास पैसे भी नहीं थे, उन्होंने मेडिकल वालों को अपना फ़ोन ही दे दिया था। और हॉस्पिटल में पैसे किसने दिए? जब ये आपको लेकर आए थे तो डॉक्टर साहब ने इनको 20,000 रुपए लाने के लिए बोल दिया था। अरे तुम उस लड़की के साथ हो ना जिसके सर में चोट लगी है? हाँ जी। तुम जल्दी से 20,000 रुपए जमा करा दो, ठीक है? जी। सिस्टर जी कहिए। आप मुझे अपना फोन दिखा सकोगे? लीजिए। हेलो, कौन? हाँ डोली मैं बोल रहा हूँ भैया। अच्छा भैया आप? डोली मैडम का एक्सीडेंट हो गया। हाँ कैसे? मैं बाद में बात करूँगा, तुम आते बात करवा दे। ठीक है भैया। मम्मी मम्मी क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? भैया क्या हो गया भैया? क्या लो बात करो। हाँ भैया कहाँ है तू? माँ मैडम का एक्सीडेंट हो गया। 20,000 रुपए की जरूरत है, तू जल्दी भिजवा दे। चाहे तू मुझे फिर कभी भी कुछ मत दिए, पर तू भिजवा दे पैसे। तू चिंता मत कर भैया, मैं भिजवा रही हूँ। हाँ जल्दी भिजवा दे।
फिर क्या हुआ? शायद वो उनके फादर थे जो पैसे लेकर आए थे। वो भी आपको देखकर बहुत परेशान थे। भगवान से यही दुआ कर रहे थे, भगवान इस बच्ची को बचाना। सिस्टर ये लो इंजेक्शन। हाँ ठीक है, याद रखना ये 15 मिनट बाद लगेगा। मनवीर, तुम घर चले जाओ। तुम सुबह से यहाँ हो, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। और तुम चिंता मत करना, तुमने जो पैसे हॉस्पिटल में जमा किए हैं वो मैं दूंगी, ठीक है ना? अब तुम चले जाओ। मेरा यहाँ रहना तुम्हें बुरा लग रहा है के? अगर बुरा लग रहा तो मैं चला जाता हूँ, पर मैं यहाँ से जब भी जाऊँगा जब तुम्हें छुट्टी मिल जाओगी, चाहे मुझे बाहर बैठना पड़े। लेकिन क्यों? न्यू मत पूछे क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता। बस इतना पता है कि हो सकता है मैं तेरे लिए कोई मायने ना रखता हूँ, पर तू मेरे लिए सब कुछ मायने रखे। मैं तेरा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनवीर, मेरे पास आओगे? यहाँ बैठो। मनवीर, मेरे जीवन में 2 हादसे हुए हैं। एक तब जब ऑटो में लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, और एक आज। और दोनों हादसों में तुम मेरे साथ खड़े थे। तुम मेरे हीरो हो मनवीर, मेरे हीरो। मेरी शादी भले ही जरूर कहीं और हो रही है, लेकिन तुम हमेशा मेरे हीरो रहोगे। मनवीर, जीवन में जरूरी नहीं कि पति ही हीरो हो या हीरो ही पति हो। ये दोनों बातें अलग भी हो सकती हैं। क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया मेरी बालक को? अरे क्या हो गया अरे मेरी आंटी बच्ची आंटी को? आराम से क्या हो आराम से गया मेरी आराम से। बच्ची को? मम्मी, ये क्या हो गया बेटी? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप चिंता मत करो। आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। मैं इनकी आंखों की पट्टी हटा रहा हूँ, लेकिन इनके सर की पट्टी अभी बंधी रहेगी। डॉक्टर साहब, इसकी आंखों में ज्यादा चोट है क्या? और नहीं, चोट तो इनके सर में लगी है। 8 टांके आए हैं। इनकी आंखों पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है सर में चोट की वजह से, और आंखों को कोई खतरा ना हो इसलिए हमने आंख पे पट्टी बांधी हुई है। वो तो शुक्र है इनका कि ये इनको टाइम पे ले आए, नहीं तो इनका बच पाना ही मुश्किल था। अब आप आंखों को धीरे धीरे खोलना। डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी, हाय मेरी मम्मी, बच्ची, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोल रही है? ये तू 24 घंटे किताब ठाऊ रखे है, तू कुछ पढ़े भी? पापा जी, मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत इंटेलिजेंट लड़की हूँ मैं। अरे हमारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो हमने औरों से भी सुना है। अरे ये छोरा, ना यू रात आया ना यू अब आया। रहता कहाँ? अस्पताल में है। अस्पताल में क्या कर रहा है? अब तो उसके घर वाले आगे होंगे, अब तो घर को आ जाता। मेरा भी जी कर रहा है छोरी को देखने को। अरे तो तुझे कोई रोक रहा क्या? तू भी अस्पताल चली जा, देखिया। अरे एक काम कर लिए, मनवीर के लिए अभी थोड़ी सी रोटी लेती जाइए। मेरी समझ में एक बात ना आ रही, अब कहते तुम उसे डांट ना रहे। अरे डांटने की बता रही, पहली बार तो उनने इतना बढ़िया काम किया, अंदर से खुशी आ रही। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इतनी चोट लग गई कि लड़की की आंख भी चली गई। हमें बहुत दुख है। अच्छा जी, हम चलते हैं। बिचौलिए के हाथ आपका सामान भिजवा देंगे, आप भी हमारा सामान भिजवा देंगे। क्या कह रहे हो समधी जी? देखिए देशराज जी, ये शादी अब कैसे हो सकती है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने सारे गांव, सारे रिश्तेदार, सभी साथियों में कार्ड बंटवा दिए। मेरी घनी बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या मैं अपने इंजीनियर बेटे की शादी एक अंधी लड़की से करके उसका जीवन बर्बाद कर दूं? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नहीं, हमें जाने दीजिए। ऐसा मत ये करो। शादी नहीं हो सकती।
मैडम जी नमस्ते। दीपाली, कैसी तबीयत है आंटी। बेटा? आंटी आप? दे डोली भी आई है तेरे से मिलने, और डोली के पिताजी भी आए थे, पर तू होश में ना थी। बेटी, मुझे तो जब से पता चली है, मेरा तो इतनी बेचैनी हो रही है, ऐसा मन घबरा रहा, कैसी चांद सी छोरी है, तुझे क्या हो गया? चल तू घबरावे ना बाबू, तू ठीक हो जावेगी। हाँ जी, बहुत बुरा हुआ मेरी बेटी के साथ। एक्सीडेंट हो गया, आग चली गई, नौकरी चली गई। बहुत बुरा हुआ जी, भगवान ऐसा किसी की गैल ना करे। मैडम जी। डोली, तू रो क्यों रही है? भगवान ने जो सुख दुख हमारे जीवन में लिखे हैं वो तो झेलने ही पड़ते हैं। तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? इस बार 90% से ऊपर नंबर आने चाहिए। जी मैडम। देखो जी, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, नहीं तो छोरी को कुछ भी हो सके। हाँ, आज तो रिश्ते वाले भी चले गए, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? दीपाली से मैं शादी करना चाहता हूँ। तू पागल हो गया, तेरा दिमाग चल गया, क्या बात है? अरे भैया एक बात तो बता तू मुझे, तू सारी जिंदगी उसे बैठा कर खवावेगा के? हाँ मैं खुआ दूंगा बैठा के। अरे पागल मत बने, अभी तू दुनियादारी गुनाह जानता है। हाँ मुझे दुनियादारी जाननी भी ना है, मुझे जो जानना है वो जान रहा हूँ मैं। एक अंधी छोरी से ब्याह कर दे तेरा। तुम समझने की कोशिश करो, उसे जरूरत ही अब हमारी। जब वह ठीक थी जब भी तो हम उससे ब्याह कर रहे थे, अब उसकी आँख चली गई तो हम मना कर रहे हैं। आँख से ब्याह कर रहे थे क्या हम? अरे पागल मत बने। अरे भैया मान जा, सोच ले एक बार और ठंडे दिमाग से। यू 2 दिन की जिंदगी ना है, यू पूरे जीवन की बात है। जिंदगी 2 दिन की ना, जब भी तो ब्याह कर रहे हैं। 2 दिन की होती तो कोई बात ना थी। अब उसकी इतनी लंबी जिंदगी है, उसे सहारे की जरूरत है कि नहीं है? कौन है उसका सहारा? हमारा सारा कौन है बुढ़ापे का? मेरे 2-4 छोरे तो है ना। मैं हूँ ना। तू जैसा हमें सब पता है, तेरा ब्याह हम अपने हिसाब से करेंगे। इसे ही कर लियो अपने हिसाब से। देखो मेरा ब्याह दीपाली तय होगा तो मैं ठीक लगता हो ठीक है, ना लगता हो थारी मर्जी है। क्या करे छोरे का? पापा जी, अब तू ज्यादा दादी ना बने। मेरी एक बार सुनो तो। अगर हम भाई की शादी कर देते, उसके बाद उनकी आंख चली जाती, तब हम क्या करते? और फिर ऐसा मेरे साथ भी तो हो सकता है। बेटा, जब लड़का खुद शादी के लिए तैयार है तो तुझे क्या परेशानी है? माँ ठीक कर रही है। अरे वो तो हमारी आज भी खुशामद कर रहा। खुशामद तो वो उस दिन भी कर रहा था जिस दिन आपने उसकी बेइज्जती की थी। अब आप अपनी अंधी लड़की को उसके पल्ले बांधना चाहते हैं। पर बेटी, अगर तू शादी नहीं करेगी तो पूरी उम्र क्या करेगी? मैं कुछ भी करूं, मैं आप लोगों को कष्ट नहीं दूंगी। आप चिंता मत करो, पर आप अपनी मुसीबत को किसी भले इंसान के गले में मत बांधो। दीपाली तू समझा कर, वो खुद ही तो कह रहा है। हाँ वो कह रहा है, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। बेटा, जिंदगी बहुत लंबी होती है। पापा, जिंदगी सिर्फ मेरी ही लंबी नहीं है, जिंदगी उसकी भी लंबी है। और आप मेरी अंधी जिंदगी के लिए उसकी जिंदगी में क्यों अंधेरा करना चाहते हैं? और आप लोग ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं रेल की पटरी पर जाकर खुद को खत्म कर लूंगी। इसलिए मुझ पर ज्यादा दबाव मत बनाओ। बेटा, हम तेरे ऊपर कोई दबाव ना बना रहे, पर तू मनवीर की खुशी तो देख। मैं उसकी खुशी के लिए ही तो ये सब बोल रही हूँ। हाँ माँ, तू लत्ते वत्तों की देख लिए, किसका क्या करना है। पिताजी तुम गांव का रिश्तेदारों का देख लियो, है ना? और अंगीले, हाँ। तू आज कार्डो का निपटा दिए मामला? ठीक है। ठीक है ना? मुझे ज्यादातर रहना पड़ा है हॉस्पिटल में, और फिर मैं भी नहीं चाहता ज्यादा तामझाम की बात हो। भाई यह बात तो तू ठीक कह रहा, ज्यादा मानसों का ब्याह हम भी ना करने के। एक तो माहौल भी ठीक ना है, एक उनका खर्चा भी कुछ कम लग जाएगा। अरे आज नजारा रात को तू हॉस्पिटल में, आज कौन है वहाँ? मावा दीपाली मानी ना कह लगी आज तुम चले जाओ, मेरी मम्मी है की। हाँ नहा धो लियो, कपड़े बदल लियो। हाँ भाई, मैडम को भी बदबू आ रही होगी। तू कई दिन से नहाया भी तो नहाए। लाली शेरों के मुंह किन्ने धोए? भगवान ने भी किया गजब ढाया, कैसी सोनी सुथरी छोरी, और आज आंखों से अंधी करके खाट पर बैठा दी। तू अपने स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती दीपाली, नहीं कर सकती। तू बहुत स्वार्थी है दीपाली। वो आज तुम्हें इतना प्यार करता है, पर जब तुम उस पर बोझ बन जाओगी तो वो तुझसे नफरत करेगा, सिर्फ नफरत। जिस इंसान ने तुझे इतना चाहा है दीपाली, तू उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। सिस्टर नमस्ते। जी नमस्ते।
अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। यहाँ कैसे बैठे हो? दीपाली कहने लगी पापा यहाँ परेशान हो रहे हो, बाहर चले जाओ टहलने के लिए, इसलिए बाहर आया था। अच्छा अच्छा। आओ बेटा अंदर चलें। कहाँ है? बेटा अभी तो यहीं थी। कहाँ गई? दीपाली, दीपाली इसमें भी ना है? बेटा बचा ले अपनी दीपाली को, अगर बचा सकता है तो। वो रेलवे लाइन की तरफ गई है शायद। दीपाली! यू के पागलपन है। मैं किसी की जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती मनवीर। मेरी जिंदगी का बोझ नहीं हो तुम, मेरा सबसे हसीन हमसफर हो तुम, मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी चाहत हो तुम, मेरा सब कुछ हो तुम। नहीं मनवीर, अभी मैं तुम्हें नहीं मिली हूँ, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। कुछ ही दिनों में मेरा अंधापन तुम्हें खलने लगेगा और मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं अभी अपनी दोनों आंखें फोड़ लेता हूँ। नहीं नहीं मनवीर, ऐसा मत कहो। आँख खोने का दर्द मैं जानती हूँ। तुम्हें खोने से ज्यादा है क्या आँख खोने का दर्द? मान जाओ मनवीर, मेरी वजह से क्यों अपनी जिंदगी नर्क बनाना चाहते हो? मेरी बहन तो क्यों हमें जीते जी मारना चाह रही थी? अरे बेटे, तू ही मेरी शान है, तू ही मेरी लाडो, हम तेरे बिना कैसे जीवेंगे? तन्ने कभी सोचा भी? हाँ, ये मेरी गलती है। मेरी जिंदगी में इतना प्यार है और मैं आँख ना होने के कारण मरना चाहती थी। आज मुझे समझ में आया कि जिंदगी में प्यार से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है और वो दुनिया में आज मेरे पास सबसे ज्यादा है। अरे यार, तू क्यों परेशान हो रही है? सब काम हो जाएंगे, कुछ मैं कर दूंगा, कुछ माँ कर देगी। आजा। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, पर जितना कर सकती हूँ वो तो कर लूँ फिर। हाँ हाँ चल, कोई बात ना, आजा। भगवान ने आंखें जरूर छीन ली, लेकिन इतना बड़ा सहारा दे दिया जो मुझे इतना प्यार करने वाला मिला। किसका फोन है? हाँ देख रहा हूँ ना अभी। हेलो हेलो। हाँ मिस्टर मनवीर जी, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से जी। आप दीपाली को लेकर हॉस्पिटल आ जाएं, उनका टेस्ट करना है, हो सकता है उनकी आंखें वापस आ जाएं। जी मैं आ जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। जी जी, समझो मैं आ लिया। ओके। दीपाली जल्दी कर, हॉस्पिटल चलेंगे। अरे क्या बात होगी मनवीर? पिताजी हॉस्पिटल से फोन आया है, डॉक्टरों ने बुलाया कि दीपाली को लेके आ जाओ। अच्छा? हाँ माँ, वे इसकी आंख टेस्ट करेंगे, वे कह रहे हैं कि इसकी आंख फिर के आ सकती है। अरे यार तो बड़ी खुशी की बात हाँ है। जी। हे देवी मैया, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची की आंख ठीक हो जा।
इसमें क्या है सर, पर्दा बिल्कुल ठीक है। जो आंखों में नस होते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत है, 10-15 दिन में ये ठीक हो जाएंगी। और स्वेलिंग वो रहेगी, बाकी सब ठीक है। रेटिना सेफ है ना? जी सर, आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इनकी आंख अच्छी है, 10-15 दिन में ये ठीक हो जाएंगी और इनको आराम की जरूरत है, ये ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब आप इनको ले जा सकते हैं। मम्मी पापा क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे कहाँ रह गया यू? आ जाओगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, बैठ जाओ। अरे तुम बैठे क्या? तुम नहीं हो रहे परेशान? भाभी माँ, पिताजी, दीपाली की आंख 15 दिन में ठीक हो जाऊंगी। ए परम पिता परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ए माता रानी, मेरी बहू की आंख ठीक कर दे, तेरा भंडारा करूंगी। तेरी कही कोई बात न भूलूं, वो गजब सौगात न भूलूं। तेरी कही कोई बात न भूलूं, वो गजब सौगात न भूलूं। मिली जिस घड़ी तू मुझको, हाय वो मुलाकात न भूलूं। हाँ, मिला जिस घड़ी तू मुझको, हंसी वो मुलाकात न भूलूं। जब आंख लड़ी थी तू खड़ी थी सामने मेरे, करी बात गजब तन्ने रे, जब थी दिल में खुश तेरे।